जय श्री कृष्ण आप सभी को। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि आप ही हैं जो समाज को शिक्षित बनाते हैं। समाज के बच्चे हों, बेटियां हों, उनके जीवन में साक्षरता को लाना, उनके जीवन के रहन सहन को सिखाना, सब कुछ सुधारना एक शिक्षक ही कर सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सदैव एक दिन के लिए नहीं, आज गुरु पूर्णिमा है तो ऐसा नहीं कि आज ही केवल हम गुरु की पूजा करेंगे। जो नित्य गुरु पूजन करते हैं, प्रातः काल उठ के सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो ये कहते हैं हम पढ़ते तो हैं लेकिन आता नहीं है, क्यों? क्योंकि गुरु में श्रद्धा नहीं है। एकलव्य ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने केवल गुरु की श्रद्धा से ही शिक्षा प्राप्त करी, और ऐसी विद्या जो किसी ने आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। तो गुरु में श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है। यदि आपकी गुरु में श्रद्धा है, यदि आप गुरु के चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, तो जो नहीं पढ़ेंगे वो भी आ जाएंगे। और गुरु में श्रद्धा नहीं है तो पढ़ते रहिए, कुछ याद नहीं होगा। तो पहली चीज है कि सबसे पहले प्रातः काल उठे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की बेटियां हैं, एक घर में 5-5 कन्याएं, जिनके भाई भी नहीं है, उनके एक भी बेटा नहीं है। तो उन कन्याओं को शिक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले जीवन में वो सेल्फ डिपेंड हो सके, अपने जीवन को खुद ही संभाल सके। और जहां तक देखा जाए तो बेटों से ज्यादा बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वही घर संभालेंगी, वही समाज को संभालेंगी। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो ही समाज शिक्षित होगा। तो विशेष रूप से ऐसी बेटियां, घर में निर्धनता जब आती है, गरीबी जब आती है, तो बेटों को पहले सुविधाएं दी जाती हैं, बेटियों को बाद में। कि बेटी है, इसको तो ससुराल जाना है, नहीं, बेटियों को शिक्षित करना जरूरी है। और जिनके यहाँ अभाव है, तो मेरे मन में भाव आया कि जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, कभी कभी देखा है ऐसे घरों में कि बच्चे एक कॉपी के लिए तरस जाते हैं। माता पिता घर पर जाकर कहा कि हमारे पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, हमको कल जाके होमवर्क दिखाना है, पूरा करना है। लेकिन माता पिता इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि एक कॉपी को तुरंत दिला पाए। 15-15 दिन लग जाते हैं एक कॉपी खरीदने के लिए, एक पेन खरीदने के लिए। तो वही मेरे मन में भाव आया कि ऐसी बेटियों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से रही है, और बगैर गुरु के निश्चित रूप से भी हम कुछ नहीं कर पा सकते। गुरु की जो उपाधि है वो ईश्वर से भी बड़ी होती है। जैसा कि आपको मालूम है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ईश्वर को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु एक वो कला है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। और निश्चित रूप से ही हम गुरु के मार्गदर्शन से अपने जीवन को प्रशस्त कर पाते हैं। हमारे बीच में एक ऐसी संस्था जो बरेली में संचालित है, आदरणीय दीदी से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि सर एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि जो हमारी विद्यालय में जो छात्राएं पढ़ती हैं, जो कि बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास जूते नहीं हैं, जिनके पास मोजे नहीं हैं, जिनके पास रेनकोट नहीं है, छाता नहीं है, जिनके पास ठंड के दिनों में स्वेटर नहीं होती, या कोई जो मूलभूत सुविधाएं होती, ये संस्था है। वास्तव में ऐसी संस्था का हम सम्मान करते हैं। और ऐसी संस्थाएं निश्चित रूप से ही जो हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या जो कमजोर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आगे शिक्षा प्रदान करने में एक गुरु का रोल अदा कर रही है, गुरु का रोल अदा कर रही है। हम सारा परिवार की ओर से हृदय से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी छात्र